दोस्तों, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। कुछ ऐसे बड़े ऐलान जो भारत के हर एक नागरिक को जरूर जान लेने चाहिए। तो आइए देखते हैं गणतंत्र दिवस से जुड़े 10 बड़े अपडेट। सबसे पहले तो देखिए, दुनिया भर के कई नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी द्रौपदी मुर्मू को रिपब्लिक डे की बधाई देते हुए कहा कि भारत और चीन अच्छे दोस्त हैं। वैसे इस बार 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे देश में 8 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहली बार 2 चीफ गेस्ट रहे हैं यूरोपीय यूनियन के चीफ। इसके अलावा महिला कमांडेंट के नेतृत्व में भी पुरुष रेजिमेंट का अनोखा नजारा देखने को मिला। सेना के युद्ध का लाइव डिस्प्ले भी हुआ। इस बार 77वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने दोस्तों वो भारत देखा जो अब तक हमने कभी नहीं दिखाया था। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरी जानकारी। वहीं हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी मल्टी कलर और राजस्थानी झलक में नजर आए। गणतंत्र दिवस पर छाया पीएम मोदी का ट्रेडमार्क साफा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदानी पगड़ी पहनी है। मोर पंख पैटर्न कुर्ता और जैकेट के रंग नेवी और एयरफोर्स यूनिफॉर्म जैसे दिखाई दिए। ये भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने इस बार सिल्क ब्रोकेट कपड़े की पगड़ी पहनी है। डार्क ब्लू कुर्ता, लाइट ब्लू रंग की हाफ जैकेट के साथ मल्टी कलर बंदेज प्रिंट पगड़ी में नजर आए। जबकि पिछले साल 2025 की ये तस्वीरें थी। 2024, 23, 22, 21 कोरोना काल के दौरान मास्क में नजर आए। और ये पिछले कुछ सालों की पीएम मोदी की और तस्वीरें आप देख सकते हैं गणतंत्र दिवस पर उनकी पगड़ी की संस्कृति की। और वहीं गणतंत्र दिवस पर कुछ अलग अलग राज्यों में भी ये कुछ अपडेट रहा। उत्तर प्रदेश आगरा में ताजमहल में हिंदू संगठनों ने तिरंगा फहराया। बिहार भाजपा अध्यक्ष जूते पहनकर पहुंचे तो लोगों ने उनको टोका। महाराष्ट्र में एक सब इंस्पेक्टर को हार्ट अटैक भी आ गया। ये महाराष्ट्र में सब इंस्पेक्टर साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर, देख सकते हैं आप। जबकि वो अपने साथियों के साथ लाइन में खड़े थे लेकिन अचानक से गिर पड़ते हैं। मानो गोली लगी हो, इस तरह से उनको एकदम स्ट्रोक आता है, झटका आता है और वो गिर जाते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी हार्ट अटैक की वजह से यहाँ मौत हो गई। आज हमारा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्र ध्वज फहराया। अलग अलग राज्यों में राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। और उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल में तो आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए ताजमहल में। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और भी कुछ राज्यों के अपडेट्स अपन देखेंगे। फिलहाल देखिए आप, कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान और भारत की ताकत के जो अनोखे नजारे देखने को मिले बड़े ही अद्भुत हैं। ये देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का प्रदर्शन किया गया। सुखोई, राफेल समेत 29 तरह के एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल हुए। भारतीय वायुसेना की ताकत आज पूरी दुनिया ने देखी। 29 लड़ाकू विमानों ने सिंदूर, वज्रांग, अर्जन कई तरह के ढेर सारे फॉर्मेशन बनाए। 90 मिनट तक की परेड में वंदे मातरम समेत 30 तरह की झांकियां देखने को मिली। देश में आज 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दुनिया ने भारत की असली ताकत देखी। राष्ट्रपति के तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये गणतंत्र दिवस की कुछ भव्य तस्वीरें आपको बताता हूँ। देखिए आप, जब राष्ट्रपति कर्तव्य पथ के लिए रवाना हुई तो उनके साथ इस बार के मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन लेयर भी साथ में उन्हीं के साथ बग्गी में बैठे थे। और ये कर्तव्य पथ पर निकलते हुए नजारे की तस्वीरें ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, उनका स्वागत किया। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष वो भी चीफ गेस्ट हैं इस बार, तो उनका भी वेलकम किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। और ये आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के अलग अलग फॉर्मेशन की तस्वीरें। ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 MI-17 वन वे हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए और पुष्प वर्षा करते हुए। और ये वज्रांग फॉर्मेशन में 6 राफेल एयरक्राफ्ट ने भी हिस्सा लिया। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के 2 राफेल, 2 सुखोई, 2 MiG-29 और एक जगुआर फाइटर जेट ने भी सिंदूर फॉर्मेशन बनाया। और ये अर्जुन फॉर्मेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब एक C-130 विमान लीड में और 2 C-295 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में एक साथ खड़े थे। अब ये देखिए झांकियां, असम राज्य की झांकी से शुरुआत हुई। ये उत्तर प्रदेश की झांकी रही कुछ यूं। और संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम की थीम पर भी झांकी पेश की। और ये गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद पीएम मोदी कुछ देर पैदल चले और फिर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने आज सुबह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को सैल्यूट किया, 2 मिनट का मौन भी रखा और वहां की डिजिटल साइन बुक में अपने हस्ताक्षर भी किए। तो ये तो कुछ आज गणतंत्र दिवस के अनोखे मोमेंट्स देखने को मिले। कुछ और भव्य तस्वीरें आपको दिखाता हूँ भारत की असली ताकत और शक्ति प्रदर्शन की। कर्तव्य पथ पर शक्ति प्रदर्शन कुछ यूं हुआ। हेलीकॉप्टर ध्रुव का प्रहार, भीष्म अर्जुन टैंक की धमक,
दीपक और भैरव बटालियन की हुंकार। पूरी दुनिया चौंक गई भारत के इस हुंकार से। ये देखिए तस्वीरें, दोनों चीफ गेस्ट के साथ पीएम नरेंद्र मोदी हैं और ये भारतीय वायुसेना के 129 हेलीकॉप्टर की तो मैंने आपको दिखाई, और ये यूरोपीय संघ के दल में 3 जिप्सियों पर 4 ध्वजवाहक भी शामिल हुए। मंच पर सैल्यूट किया। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सैल्यूट देते हुए, और ये 344 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन अनिमेश रोहिला के नेतृत्व में वेपन सिस्टम कर्तव्य पथ पर शामिल हुआ। और ये देखिए तस्वीरें, कर्तव्य पथ पर असम रेजिमेंट की टुकड़ी ने भी मार्च किया और सलामी दी। ये कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी है, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, और ये इस बार 2 कुबड़ वाले ऊंट और एक चील भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। एनिमल कंटीमेंट की परेड में बैक्टीरियन ऊंट और जांस्कर टट्टू और काली चील को भी शामिल किया। और ये भारतीय सशस्त्र सेना की झांकी आप देख सकते हैं, और ये भारतीय नौसेना की झांकी की थीम रही परंपरा में निहित। ये भारतीय वायुसेना की मार्चिंग के दौरान आईएएफ के 2 राफेल, सुखोई वगैरह इन विमानों ने सिंदूर फॉर्मेशन में उड़ान भरी, मैंने आपको बताया। तो ये कुछ और अलग अलग झांकियों की और जवानों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत के T-19 भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक, इनका भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। बाकी दोस्तों अलग अलग राज्यों ने और भी अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से झांकियां निकाली। ये राजस्थान की झांकी है, ये उत्तर प्रदेश की झांकी रही, छत्तीसगढ़ की झांकी है, ये असम की झांकी, और ये रही पंजाब की झांकी है, ये गुजरात की झांकी है, और ये नागालैंड की झांकी है। ये तमिलनाडु की झांकी में राज्य ने अपनी पुरानी संस्कृति को संभालते हुए नई तकनीक के साथ आगे बढ़ना दर्शाया। और ये गृह मंत्रालय की झांकी पेश की गई, और ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम थीम पर रही। ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की फूलों की झांकी है। आखिरकार कार्यक्रम के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन किया और चीफ गेस्ट से बातें करते हुए कुछ इस तरह से विदाई दी। तो ये तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर इस बार अनोखे कार्यक्रमों की लाइव तस्वीरें आपने देखी। अब कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट देखिए। कौन है आखिर अक्षिता धनकर, जिन्होंने 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के साथ फहराया राष्ट्रीय ध्वज? तो ये भारतीय वायुसेना आईएएफ की फ्लाइट लेफ्टिनेंट है अक्षिता धनकर। इनको भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्राप्त हुआ। आखिरकार देश की सेवा के लिए हम सब की तरफ से भी अक्षिता को सैल्यूट। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर भी गणतंत्र दिवस के मौके पर जश्न का माहौल देखने को मिला। खूब तिरंगा लहराया। वैसे पहले जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं लगाया जाता था, लेकिन जब से धारा 370 हटी उसके बाद से लाल चौक में अब ऐसे समारोह के नजारे दिखना साफ दिखाता है कि कश्मीर बदल रहा है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर आज स्टॉक मार्केट में भी छुट्टी रही। बीएसई एनएसई में ट्रेडिंग नहीं हुई। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में ताजमहल पर जो मैंने आपको अपडेट बताया था, हिंदूवादियों ने तिरंगा फहराया। मुख्य गुंबद पर भारत माता के जयकार के नारे लगाए। अब सीआईएसएफ इस मामले की वीडियो की जांच में जुटी है। हरियाणा में भी गणतंत्र दिवस कुछ यूं मनाया गया। सोनीपत में कृषि और रेवाड़ी में खेल मंत्री ने ध्वजारोहण किया। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल रमेन डेका ने गणतंत्र दिवस पर रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और एक इंपोर्टेंट अपडेट ये दोस्तों की इस बार के गणतंत्र दिवस में जो 77वां रिपब्लिक डे रहा, उसमें पहली बार 2 चीफ गेस्ट आए और महिला कमांडेंट के नेतृत्व में पुरुष रेजिमेंट भी देखने को मिली। कुल 8 बड़े बदलाव किए गए। अब वो कौन कौन से देख सकते हैं। पहली बार 2 मुख्य अतिथि रहे हमारे यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं ये। वहीं महिला अधिकारी के नेतृत्व में सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी निकली। परेड में पहली बार एनिमल कंटिजेंट का भी दस्ता मार्च देखने को मिला। बैटल एरे डिस्प्ले से लाइव वॉर के नजारे भी देखने को मिले राजधानी दिल्ली में। दिल्ली पुलिस एआई लेस स्मार्ट ग्लासेस पहने हुई थी पहली बार सिक्योरिटी के हिसाब से। और भारत कमांडो बटालियन की परेड भी पहली बार गणतंत्र दिवस पर देखने को मिली है। पहली बार दोस्तों सिनेमा जगत की भी झांकी रही। भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट करती झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। और नदियों के नाम पर दर्शक गैलरियां बनाई गई। पहले इन्हें गैलरी 1 गैलरी 2 कहा जाता था, लेकिन अब गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी जैसी नदियों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। तो ये इस बार के गणतंत्र दिवस की कुछ मुख्य बातें और पहली बार के बड़े बदलाव रहे। बाकी आप सभी देशवासियों, भाइयों बहनों, दोस्तों, मित्रों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। तिरंगे के रंगों में सजी ये धरती हमारी, लोकतंत्र ने दी हर चेहरे को जिम्मेदारी, समानता का दीप जलाएं हर इंसान, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं मेरा हिंदुस्तान। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।